सभी मित्र दर्शकों को सादर नमस्कार, हमारे शिक्षा मित्र भाई बहनों को सादर नमस्कार। और आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपनों को सभी लोगों को सूचना शेयर कीजिए और सूचना कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर किया करें। कमेंट करने से पता चलता है आप सूचना कहाँ से देख रहे हैं, इसलिए कमेंट करना अत्यंत आवश्यक है और मुझे भी उससे मोटिवेशनल मिलता है, मेरा मनोबल बढ़ता है और आप लोगों के लिए अच्छी-अच्छी सूचना, सटीक सत्य सूचनाएँ आपके बीच प्रेषित कर सकूँ। इसलिए आप सभी का सपोर्ट और कमेंट, सभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना यही सपोर्ट है। आप इतना तो कर दीजिए, इसमें आप सभी का कोई खर्च नहीं होता है, सिर्फ आप दिल से सपोर्ट करिए। एक अपने भाई के चैनल को आगे बढ़ाइए जिससे सत्य और सटीक सूचना आप तक पहुंचाई जाए। आज क्या कुछ सूचना है इसके बारे में हम आपको अवगत कराते हैं कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भेजा पत्र। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 1 से अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्त। यह मामला बिहार से है और बिहार सरकार ने 31 मार्च को अतिथि शिक्षकों की सेवा को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। अगले सत्र में भी उन्हें सेवा देने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। क्या कुछ सूचना है देखते हैं पटना से। प्रदेश के सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 1 अप्रैल से अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भी लिखा है। इनमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि 1 अप्रैल 2024 के बाद किसी भी परिस्थिति में अतिथि शिक्षकों की सेवा नहीं ली जाए। निदेशक ने कहा है कि राज्य भर में 94,738 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद इन अतिथि शिक्षकों की सेवा लेने का कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या 51 दिनांक 25 जनवरी 2018 का हवाला देते हुए कहा है कि राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित पारिश्रमिक पर सेवा दे रहे अतिथि शिक्षकों की सेवा ली जा रही है। संदर्भित संकल्प में किए गए प्रावधान के अनुसार अतिथि शिक्षकों की सेवा शिक्षक नियोजन होने तक ली जानी थी। ये 94,000 शिक्षकों की राज्य भर में नियुक्ति को बनाया गया है आधार और 37,847 शिक्षक नियुक्त किए गए 9वीं और 10वीं के लिए। कोई अतिथि शिक्षक नहीं होने का प्रमाण देंगे, यह डीईओ ने कहा। वर्तमान में 9वीं और 10वीं के लिए 37,847 और 11वीं के लिए 12वीं कक्षा के लिए 56,891 अर्थात कुल 94,738 शिक्षकों की नियुक्ति कर ली गई है। यही नहीं, उन्हें विद्यालय में पदस्थापित भी किया जा चुका है। वे अपने अपने विद्यालयों में कार्यरत हैं। ऐसे में अतिथि शिक्षकों का सेवा में बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। निदेशक ने कहा है कि ऐसे में 1 अप्रैल से उनकी सेवा नहीं ली जाए। यही नहीं, उन्होंने इस संबंध में अपने जिले के कोई भी अतिथि शिक्षक नहीं होने का प्रमाण पत्र देने को कहा। विभाग को यह प्रमाण पत्र 3 अप्रैल तक भेजने का निर्देश दिया गया है। बड़ी विडंबना है कि जहां शिक्षक नियुक्त कर लिए जाते हैं, सरकार अपनी ज़रूरत के अनुसार उन शिक्षकों का लाभ लेती है और कम पारिश्रमिक पर सेवा लेती है और जब उनका काम खत्म हो जाता है तो अतिथि शिक्षक को बाहर कर दिया जाता है। मित्रों, ये आपको बताते चलें कि मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति है। यहाँ पर अतिथि शिक्षकों को नियुक्त कर लिया जाता है और यहाँ सत्र खत्म होने के बाद उनकी सेवा स्वतः समाप्त कर दी जाती है। पहले उत्तर प्रदेश में भी शिक्षा मित्रों का नवीनीकरण होता था और आज भी शिक्षा मित्रों की स्थिति ऐसी ही है, क्योंकि शिक्षा मित्रों को 1 अप्रैल से नया सत्र, जब भी पहले जुलाई में नया सत्र लगता था तब शिक्षा मित्रों को नवीनीकरण का फॉर्म भरना पड़ता था। यह स्थिति 2007 से बंद कर दी गई और सभी शिक्षा मित्रों को उनके कार्यों, उनके व्यवहार को देखते हुए पुनः नवीनीकरण स्वतः मान लिया जाता है। यह
नियमितीकरण नहीं हुआ है, लेकिन नवीनीकरण और दोबारा से नियुक्ति करना सिर्फ प्रक्रिया बंद कर दी। केवल वही शिक्षा मित्र रहेंगे जो सेवा करते आ रहे हैं, जिनका व्यवहार संतोषजनक है। मित्रों, बड़ी विडंबना है, उत्तर प्रदेश में लगातार सन 1999 से लगातार शिक्षा मित्र नियुक्त किए गए और उनकी ट्रेनिंग भी कराई गई, उनको बीए कराया गया, सरकार ने ट्रेनिंग कराई और बिना टेट बता करके सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 को समायोजन रद्द कर दिया। बड़ी विडंबना है। वहीं अभी 69,000 भर्ती में बीएड वाले शिक्षकों ने दया याचिका दाखिल की है। दया याचिका में उन्होंने अपनी मांग की है कि 3 साल सेवा करते हुए शिक्षक विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, उनको ब्रज कोर्स 2 साल के अंदर कराना था, सरकार ने नहीं कराया। तो अब इसमें अभ्यर्थियों का कोई दोष नहीं है, इसलिए हमें जीवन दान देते हुए सेवा में बने रहने का अवसर दिया जाए। साथियों, बड़ा अजीब है कि सरकार राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा के साथ कोई समझौता नहीं कर सकती। आरटीई एक्ट का नियम यही कहता है कि जिसका ब्रज कोर्स नहीं है वह प्राइमरी स्कूल में टीचर के योग्य नहीं है। फिर इन्होंने दया याचिका लगाई है। उसी दया याचिका में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश संरक्षक श्री शिव कुमार शुक्ला जी ने भी अपनी आईए दाखिल की है और उसी में शिक्षा मित्रों के लिए भी दया याचिका दाखिल की है। उन्होंने भी मांग रखी है कि 1999 से और 2010 और 2012 के पहले के सभी शिक्षकों को टेट लागू नहीं है, तो शिक्षा मित्र तो बहुत पहले से नियुक्त किए जा चुके थे, उन पर टेट का नाम लेकर के इन पर कैसे यह थोप करके समायोजन रद्द कर दिया गया, यह उन्होंने भी अपनी दया याचिका में मांग रखी है। अगर बीएड वालों को दया दे करके उनको अगर दया याचिका के तहत राहत दी जाती है तो शिक्षा मित्रों को क्यों नहीं। तो शिक्षा मित्र भी इसका पूर्ण रूप से अधिकार रखता है। और शिक्षा मित्र की देखी जाए तो इतना अनुभव हो चुका है कि आज के जो टीचर नियुक्त होकर आ रहे हैं उनको वास्तविक मनोविज्ञान का ज्ञान ही नहीं जो बच्चों को वो पूर्ण रूप से पढ़ा सकें, क्योंकि उनको ब्रिज कोर्स नहीं कराया गया, उनको बाल मनोविज्ञान नहीं पढ़ाया गया, इसलिए उनको प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं माना जा रहा है। साथियों, जो दया याचिका शिव कुमार शुक्ला जी द्वारा डाली गई है उसमें मांग सिर्फ यही रखी गई है कि ये 25 जुलाई 2017 को केवल और केवल टेट के अभाव में ही समायोजन रद्द कर दिया गया, जबकि टेट 23 अगस्त 2010 और 11 जुलाई 2012 तक उत्तर प्रदेश में लागू ही नहीं थी। और इसका प्रमाण एनसीटीई ने उत्तर प्रदेश में अध्यापकों के प्रमोशन में अपने एनसीटी ने अपना काउंटर लगाया है, जिससे स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश में 2012 तक कोई भी टेट लागू नहीं की गई थी, जबकि नियुक्ति शिक्षा मित्रों की 1999 से लेकर के 2009 तक या उससे 10 तक की गई है, इससे ज़्यादा नहीं की गई है, क्योंकि ये उसी दायरे में आते हैं जिन पर टेट लागू नहीं होता है। और सरकार ने ही प्रशिक्षण कराया और सुप्रीम कोर्ट ने प्रशिक्षण को भी वैध मान लिया है। शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण भी सही है, इसका कोई संदेह नहीं। साथियों, यह दया याचिका अगर बीएड वालों को दया याचिका के तहत उनको बाहर नहीं किया जा सकता है तो शिक्षा मित्रों को भी राहत मिल सकती है। और मैं ये नहीं कहता कि इसी रिट से शिक्षा मित्रों का भला होगा, लेकिन कोशिश करना बुरी बात नहीं है। मैं किसी संगठन की बात नहीं करता हूँ, हमारे लिए जो काम करते हैं वही संगठन सही है, और जो संगठन सिर्फ और सिर्फ गुमराह करना जानते हैं वह संगठन गलत है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ, आदर्श समायोजित शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन, दो ही ऐसे संगठन हैं जो सभी शिक्षा मित्रों के लिए सही और सही कार्य करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उधर सुशील कुमार यादव जी और उधर बनारस में अजय सिंह, इधर विश्वनाथ सिंह कुशवाहा जी,
उमेश पांडे जी लगातार शिक्षा मित्रों के हित के लिए कार्य में लगे हुए हैं और सभी शिक्षा मित्र निश्चिंत रहें। हालांकि सरकार ने इतना निराश किया है जिसकी कल्पना नहीं कोई करता था। सोचा था कि अब शिक्षा मित्रों के दिन और दशा बदल सकते हैं, लेकिन सरकार ने जो दुख और दर्द दिया है इसे भुलाया नहीं जा सकता। ये शिक्षा मित्रों की पीड़ा है। उनके मनों को, उन महंगाई को देखते हुए 10,000 रुपये में कुछ नहीं होता। क्या हो सकता है इस महंगाई के दौर में? मात्र 10,000 रुपये में कुछ नहीं होता। सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि मैंने इनका 40,000 से घटा करके 10,000 कर दिया है। बात पते की ये है कि शिक्षा मित्रों को छात्र अनुपात में जोड़ करके अपने अध्यापकों की गिनती पूरी कर लेते हैं और केंद्र सरकार से बजट मांग लेते हैं, लेकिन यहाँ 1,37,000 अध्यापकों को शिक्षा मित्र मानकर मात्र 10,000 रुपये में उनका शोषण कर रहे हैं, जो कि यह सही नहीं है। साथियों, आगे की सूचना पर चलते हैं। क्या कुछ सूचना है आपको अवगत कराते हैं। आइए, सूचना में आप लोग बने रहिए, वीडियो बड़ा हो सकता है, इसलिए आप सभी साथी वीडियो को पूरा देखिए। आगे की सूचना पर चलते हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा का परिणाम 1 माह में। प्रयागराज प्रमुख संवाददाता के द्वारा यह सूचना दी, जिसमें शिक्षक आंदोलन और बहिष्कार के बावजूद यूपी बोर्ड के हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 की 2.85 करोड़ कॉपियों का मूल्यांकन रिकॉर्ड 12 दिन में पूरा कर लिया गया। इसी के साथ ही पूरी मशीनरी 55 लाख से अधिक छात्र छात्राओं का परिणाम तैयार करने में जुट गई है। उम्मीद की जा रही है कि 1 महीने के अंदर अप्रैल अंत तक 10वीं और 12वीं का परिणाम घोषित हो जाएगा। सूत्रों के अनुसार 259 केंद्रों पर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा होने के बाद परीक्षार्थियों के प्राप्तांक फीडिंग का काम तेज कर दिया गया है। रोल नंबर के अनुसार प्राप्तांक अंक पर चढ़ने के बाद उनकी क्रॉस चेकिंग की जाएगी। जिन पर विद्यार्थियों के अंक नहीं चढ़े होंगे उनके संबंधित जिले से रिपोर्ट लेकर नंबर चढ़ाया जाएगा। उसके बाद अंतिम रूप से सभी परीक्षार्थियों के परिणाम की जांच की जाएगी। शिक्षा सत्र के अंतिम दिन छात्र छात्राओं को मिला अंक पत्र। शिक्षा सत्र के अंतिम दिन शनिवार को स्कूली छात्रों को अंक पत्र वितरित किया गया। इसके साथ ही मेधावी छात्र छात्राओं को मेडल भी दिया गया। गुरुजनों ने छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया। शनिवार को अंक पत्र पुरस्कार वितरण आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के चलते सभी विद्यालयों में अंक पत्र वितरित किए गए। गुरुजनों ने छात्रों को उज्जवल भविष्य के आशीर्वाद दिया। आनंद यह उत्तर प्रदेश के प्रत्येक प्राथमिक विद्यालयों में, माध्यमिक विद्यालयों में, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में और प्राथमिक विद्यालयों में रिजल्ट वितरित कर दिया गया। यूपी बोर्ड की परीक्षा का परिणाम, उसके बारे में सूचना आपको दे दी गई है। इसके साथ सरकार की आलोचना सही नहीं। सरकार की आलोचना कर दोगे तो सही नहीं है, और सरकार का कार्य गलत हो तो सही है। भारत देश के इतिहास को, उसकी आवाज़ को, लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। इसलिए सभी साथी सजग रहें, अपनी भाषा संयमित रखें। सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की ऐसी कोई टिप्पणी ना लिखें जिसमें अपना अहित हो जाए। इसलिए आचार संहिता का पालन करते हुए सभी साथी अपने कार्य संपन्न करते रहें। और सूचना क्या है, आगे की सूचना पर चलते हैं। मतदान वाले दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा, नहीं खुलेंगे बाजार और दफ्तर। प्रदेश के लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
सभी कारखाने भी बंद रहेंगे और कोई काम नहीं होगा। इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को प्रमुख सचिव श्रम अनिल कुमार ने आदेश जारी कर दिए हैं। सार्वजनिक अवकाश के दौरान किसी का वेतन नहीं काटा जाएगा। साथ ही सभी विभागाध्यक्षों को, प्रमुख कार्यालय अध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि विधानसभा और उपचुनाव में जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है उन्हें सामान्य कामकाज से ऐसे समय मुक्त कर दिया जाए जिससे समय रहते अपने मतदान स्थल तक समय से पहुंच सकें। इस संबंध में विभागाध्यक्ष जिलाधिकारियों से बात कर सलाह भी ले सकते हैं। मतदान वाले दिन जो जिले दूसरे राज्य की सीमा से सटे होंगे उस सीमावर्ती क्षेत्रों के 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। यह मतदान के दिन छुट्टी का आदेश आया है और इस सूचना को आपके बीच बताया। विद्यालय बंद होने पर सूचना पर पहुंचे बीओ मांगा स्पष्टीकरण। बाबागंज नगर पंचायत हबीबगंज हीरागंज बाजार के प्राथमिक विद्यालय सख्त कापुरवा एधा शनिवार को स्थानीय एक व्यक्ति की स्कूल में ताला लटकने से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ऐसी तमाम घटनाएं देखने को मिलती हैं जो कि परिस्थितियों के अनुकूल शिक्षक कार्य करते हैं, लेकिन कभी कभी लेट भी हो जाते हैं। आगे की क्या सूचना है साथियों, सूचना कैसी लगी आप सब लोग बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिए। आप सूचना कहाँ से देख रहे हैं तो जरूर हमें बताइए। एक सुविचार है आपके बीच प्रेषित करते हुए सूचना समाप्त करते हैं। ताकत आवाज में नहीं अपने विचारों में रखो। ताकत आवाज में नहीं अपने विचारों में रखो, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। इसी वाक्य के साथ सूचना समाप्त करते हुए आप सभी को पुनः नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।